जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। तो आइए आज हम बात करेंगे इत्र के बारे में कि हमको अपने लड्डू गोपाल जी के विग्रह पर कौन से इत्र का प्रयोग करना चाहिए और कौन सी ऋतु में किस इत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम इत्र को अपने भोलेनाथ बाबा के ऊपर भी लगा सकते हैं। भगवान के जो भी पोशाक का इत्र अलग होता है, भगवान के विग्रह का इत्र अलग होता है। और हमारे घर में जितने भी विग्रह होते हैं, कहते हैं कि जब हम किसी भी मूर्ति को, विग्रह को पूजा करने लग जाते हैं तो उसमें प्राण आ जाते हैं, वह प्राण प्रतिष्ठित हो जाती हैं। तो हम आज जानेंगे कि हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी को हम कौन से इत्र की सेवा दें, क्योंकि अब ग्रीष्म ऋतु शुरू हो गई है, यानी कि गर्मी की ऋतु आ गई है। तो हम अपने लड्डू बाबू को कौन से इत्र लगाएं और कौन से इत्र हमको अब नहीं लगाने चाहिए। तो देखिए, इत्र तो बहुत सारे हैं और मैं आपके समक्ष इत्र दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये भगवान के श्री अंग पे लगाने के इत्र हैं और यह मैं अपने कानपुर में शिवाला मार्केट है, वहाँ से मैंने ख़रीदा है। और ये इत्र जो है, भगवान को हम आराम से उनके विग्रह पर लगा सकते हैं। भगवान के शरीर पे यह चंदन का इत्र है और आपको ये शीशी में ऐसा लग रहा होगा, बट ऐसा पीला है नहीं, वो कांच की शीशी है और शीशी के कलर के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इस तरीके से ये देखिए, एक ये खस का इत्र है। खस का इत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है गर्मी की ऋतु, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में खस जो है, भगवान को खस की सेवा ज़रूर देनी चाहिए। और लड्डू गोपाल जी को जब आप रात में स्नान कराते हैं तो उनको खस की सेवा अवश्य दीजिए। और इस तरीके से देखिए, बहुत से इत्र होते हैं, जैसे कि कदम्ब का इत्र होता है, चंदन होता है, और ये दरबार करके इत्र आता है, कदम का इत्र बेला का हो गया और गुलाब इत्र हो गया। और मेन देखिए, दो गर्मी में तो महान मस्ट होते हैं, एक एक केवड़ा और एक एक खस का। ये तो आप अपने कलेक्शन में ज़रूर से ज़रूर रखिए इस इत्र को। ये दो इत्र आपके पास होने चाहिए लड्डू बाबू की सेवा के लिए। ये मेन इत्र होते हैं, और खस और केवड़ा, क्योंकि गर्मी में केवड़ा और खस जो है वो ठंडक करता है। आपने देखा होगा कि हम लोग गर्मी में जब भगवान की खस की कुटिया बनाते हैं तो थोड़े से गंगा जल में खस की कुछ बूंदें, यानी कि ड्रॉप डाल के और भगवान के कुटिया में स्प्रे करते, ताकि पूरी रात हमारे लड्डू गोपाल ठंडक में रहें। तो इस तरीके से हम भगवान को इत्र की सेवा गर्मी में देते हैं। और इतने सारे इत्र हैं, मैं बहुत सारे इकट्ठा नहीं लेती हूँ क्योंकि एक्सपायर भी हो जाते हैं, तो देखना पड़ता है। इसके बाद इत्र की पहचान आपको देखिए कैसे करनी है। आप इत्र को खोल के अपने आँख के ऊपर या अपने, जैसे कि ये हाथ है, कहीं पर भी मतलब थोड़ा सा लगाइए। अगर आपके हाथ में या आपके पास में जलन महसूस होती तो समझ लीजिए यह इत्र नकली है। और यदि जलन नहीं होती तो बस नॉर्मल है, यानी कि आप भगवान के विग्रह पे लगा सकते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, भगवान के विग्रह के इत्र और भगवान की पोशाक के इत्र और भगवान के बिस्तर के इत्र सब अलग होते हैं। तो आप जब भी इन सबको ख़रीदने जाएं तो अपने दुकान वाले भैया से बोल दें कि मुझको जो है कौन सा इत्र चाहिए। तो बस इस तरीके से हम भगवान की गर्मी में इत्र की सेवा करते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।